दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टॉपिक है सभी बैंकों के चेयरमैन। आप लोगों में सभी लोग जानते होंगे कि सभी बैंकों के चेयरमैन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन ये टॉपिक तब और महत्वपूर्ण बन गया जब इलाहाबाद की सेकंड शिफ्ट में इससे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इलाहाबाद की सेकंड शिफ्ट में इससे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए 11 अक्टूबर को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए, उसमें पूछा गया था एक कैनरा बैंक, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक तीसरा मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन इसी से आ गए थे। तो आप लोग बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करना वीडियो को, बिल्कुल भी। आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको फायदा होगा। बस आपको देखना है ना, लिखना है ना, याद करना है। आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप एक बार वीडियो देखेंगे और दोबारा एक बार और देख लें, आपको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा। अगर आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कई सारे टॉपिक लेके आता हूँ रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए टॉपिक। और दोस्तों, आप लोग मुझे अनअकैडमी में धनंजय प्रताप सिंह के नाम से सर्च कर सकते हैं। देखो, ये धनंजय प्रताप सिंह की नाम की स्पेलिंग है। या आप धनंजय नाम से भी सर्च करेंगे तो आप मेरे ही पहले देखेंगे, मेरी नाम मतलब लिस्ट पूरी आ जाएगी। तो आप लोग वहाँ पे मुझे ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो कर लें। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन से चेयरमैन है जो आपको याद करना है। जो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए, मैं आपको बिल्कुल नाम बताता जाऊंगा। जहाँ पे धुंधला भी है थोड़ा सा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करना इस टॉपिक को। अब बात आती है कि भारतीय स्टेट बैंक के कौन है चेयरमैन। एमडी भी लिख के आ सकता है, सीईओ भी लिख के आ सकता है। तो वही सब एक चीजें हैं। तो रजनीश कुमार कौन है? रजनीश कुमार है। अब आता है इलाहाबाद बैंक के कौन है, तो ऊषा अनंत सुब्रमण्यम। कौन? ऊषा अनंत सुब्रमण्यम। अब आए आंध्रा बैंक की कौन है, तो सुरेश एन पटेल है। कौन? सुरेश एन पटेल। आंध्रा बैंक के कौन हो गए? सुरेश एन पटेल हो गए। अब आया बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है, तो पीएम जय कुमार। कौन है? पीएम जय कुमार। बड़ौदा बैंक के कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के तो पीएम जय कुमार है। अब यहाँ पे देखो आता है बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो कौन है? दीनबंधु मोहापात्रा। कौन है? दीनबंधु मोहापात्रा है। अब आया बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कौन है, तो रविंद्र प्रभाकर मराठे। कौन? रविंद्र प्रभाकर मराठे। या महाराष्ट्र से आप अपने आप समझ सकते हैं, वैसे ये नहीं आएगा। लेकिन कैनरा बैंक का देखो पूछा गया था 11 अक्टूबर को, तो राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा। कैनरा बैंक के कौन है? राकेश शर्मा। सीबीआई के सेंट्रल, देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, अब यहाँ पे सेंट्रल क्या हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कौन है? राजीव ऋषि। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। कॉरपोरेशन के कौन है, तो जय कुमार। ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन एक बार देख लीजिए सभी। देना बैंक देखना है तो अश्विनी कुमार हो गए। कौन हो गए? अश्विनी कुमार। आईडीबीआई भी देखना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो महेश कुमार जैन है। कौन है? महेश कुमार जैन। इसका अभी चुका है ये। इंडियन बैंक किशोर परारजी खराट। कौन? किशोर परारजी खराट। परारजी खराट कह सकते हैं। अब आया इंडियन ओवरसीज बैंक के, तो आर सुब्रमण्यम कुमार। कौन? आर सुब्रमण्यम कुमार। ओरिएंटल बैंक के कौन है, तो मुकेश कुमार जैन। कौन है? मुकेश कुमार जैन है। पंजाब नेशनल बैंक का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा गया था 11 अक्टूबर को। सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता है। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? सुनील मेहता। पंजाब एंड सिंध बैंक की कौन है, तो जो जतिंदर वीर सिंह। कौन? जतिंदर वीर सिंह है। सिंडिकेट बैंक की कौन है, तो ए एम ओ रेगो। कौन है? एम ओ रेगो है। यूको बैंक की कौन है, तो रवि किशन टक्कर। कौन? रवि किशन टक्कर। ये यूको बैंक के भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता दूंगा आपको किसको बहुत ध्यान से देखना है। यूनियन बैंक के कौन है, तो दो जी राज किरण रॉय। कौन है? जी राज किरण रॉय है। यहाँ पे यूनाइटेड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो पवन कुमार बजाज। और विजया बैंक के तो आर ए शंकर नारायण। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं किन किन के आपको बिल्कुल सही से ध्यान रखना है। देखो, आपको रखना है स्टेट बैंक का, इलाहाबाद बैंक का, आंध्रा बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको देखना है। इतना देख लिया। अब आप मैं देखो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोड़ सकते हो, कैनरा बैंक को नहीं छोड़ सकते हो आप। कैनरा बैंक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो हो गई। अब आपको देखना है, अगर आप ध्यान देना चाहे तो देना बैंक को दे सकते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। आईडीबीआई को देना है, ये हो गई। और आपको देना है ये पंजाब नेशनल बैंक। और आपको देना है सिंडिकेट बैंक, नहीं यही सिर्फ इतनी देने। और विजया बैंक। कौन? विजया बैंक। ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया था, विजया बैंक का आ चुका है। तो दोस्तों जो बैंक के तो ये हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं 10-12, उनके बता देते हैं। 10-12 भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, उन्हीं को दिखा देते हैं।
तो देखो एयरटेल के कौन है, तो अभी भी कौन है, सुनील भारती मित्तल है। कौन है, सुनील भारती मित्तल। बजाज ऑटो के कौन है, तो राहुल बजाज है। कौन है, राहुल बजाज। वोडाफोन के कौन है, वोडाफोन भारत, तो अनलजीत सिंह। कौन, अनलजीत सिंह है। हीरो मोटोकॉप जिसकी बाइक आती है आपने देखा होगा, तो पवन मुंजाल। कौन, पवन मुंजाल है। हीरो मोटोकॉप के कौन है, पवन मुंजाल। अब आइडिया, आइडिया कौन है, तो कुमार मंगलम बिरला। कौन, कुमार मंगलम बिरला बिरला है। वेदांत समूह के कौन है, तो अनिल अग्रवाल। कौन है, अनिल अग्रवाल है। वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल हो गए। और रिलायंस कम्युनिकेशन के कौन है, तो अनिल अंबानी है। देखो वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल और रिलायंस के अनिल अंबानी है। विप्रो के कौन है, अजीम प्रेमजी है। कौन है, अजीम प्रेमजी। जो विप्रो के हैं वो अजीम प्रेमजी है। और दोस्तों देखो एक चीज़ और सुन लीजिए, अभी मैं उन लोगों के नाम नहीं बताऊंगा जो मैंने क्वेश्चन किया था पिछले शिफ्ट का जो एनालाइज किया था, उसमें मैंने क्वेश्चन किया था, जो लोग जवाब दे देते उनके मैं नाम बताता हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोग बताइए, ऐसी बस देखिए पढ़िए और दोबारा एक बार और इसे रिवाइज कर लेना वीडियो को। अब आया विप्रो के कौन है, तो कौन है, अजीम प्रेम जी। कौन है, अजीम प्रेम जी। डीएलएफ के कौन है, तो केपी सिंह। कौन है, केपी सिंह है। एयर इंडिया कौन है, तो प्रदीप खरोला है। कौन है, प्रदीप खरोला। और जो यहाँ पे आया टीवीएस मोटर के कौन है, तो बेड़ू श्रीनिवासन। कौन है, बेड़ू श्रीनिवासन है। टाटा सन्स के कौन है, तो नटराज चंद्रशेखरन। कौन, नटराज चंद्रशेखरन है। टाटा सन्स के कौन है, नटराज चंद्रशेखरन। जो टाटा सन्स वाला आप समझते हैं कि टाटा जो कंपनी चल रही है। रिलायंस, तो अब यहाँ पे है मारुति सुजुकी। तो मारुति कहाँ की कंपनी है, भारत की है। और सुजुकी कहाँ की है, जापान की है। ये मिल के बनी है। तो ये तो भारत में जो मारुति सुजुकी इसकी कौन है, तो आरसी भार्गव। कौन है, आरसी भार्गव। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की कौन है, तो मुकेश अंबानी है। कौन है, मुकेश अंबानी। ईस्ट इंडिया जो होटल है ओबराय समूह का, जो आप देखते होंगे ओबराय समूह के होटल काफ़ी चलते हैं, आप जाने बहुत महंगे होते हैं। तो कौन है, पृथ्वीराज सिंह ओबराय। कौन है, पृथ्वीराज सिंह ओबराय। इनके एक होटल में जो रुकने के लिए 50-50 हज़ार तक रुपए लगते हैं। कितने, 50-50 हज़ार रुपए एक रात के लिए सिर्फ। और भी इससे भी महंगे हैं। और दोस्त एससीएल का देखो, ये 11 अक्टूबर को पूछ लिया गया था, 11 अक्टूबर को ये आया है कल यानी कि। तो ये क्या थे, शिव नडार। एससीएल का पूछ लिया गया था, इसके सीईओ कौन है, तो कौन है, शिव नडाल है। कौन है, शिव नाडर, सॉरी शिव नाडर है। कौन, शिव नाडर। एससीएल का वैसे देखो क्या आता है, एससीएल का फुल फॉर्म जाता है कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। तो ये देखो ऐसे हो गए आपके। अब तो दोस्तों कुछ हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, कुछ कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे कि आता है कि आ सकता है आप लोगों का एचडीएफसी बैंक का पूछ सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का पूछ सकते हैं। आपको मैं लिख देता हूँ कोई खाली जगह देखकर। यहाँ पर देखो आपका पूछ सकते हैं एचडीएफसी बैंक, किसका, एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक का कौन होगा, एचडीएफसी बैंक के कौन है, तो आदित्य पुरी है। कौन है, आदित्य पुरी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे कि आते यस बैंक, यस बैंक की कौन है, यस बैंक, यस बैंक। जो यस बैंक आपने देखी होगी, उसके कौन है, उसके राणा कपूर। कौन है, राणा कपूर। एक्सिस बैंक के देखो ये पूछा गया था, हाँ ये एक्सिस बैंक का और पूछा गया था, तीन जो पूछे गए थे जब शिफ्ट में। तो देखो इलाहाबाद पंजाब नेशनल बैंक का पूछा गया था, और एक कैनरा बैंक का पूछा गया था, और एक एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक के कौन है, संजीव मिश्रा है। कौन है, संजीव मिश्रा। जो एक्सिस बैंक है इसके सीईओ कौन है, या चेयरमैन कह दें, प्रबंधक कह दें, तो कौन है, संजीव मिश्रा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक, क्योंकि ये मैं कुछ लिखना भूल गया बाद में, मुझे ये ध्यान आ रही है अब है। एक्सिस बैंक हो गए, और आपका ये मतलब मैंने एक बता दिया, एचडीएफसी बता ही दिया मैंने, यस बैंक भी बता दिया, राणा कपूर। यही सब थे, मतलब यही प्राइवेट में जो है ये इंपॉर्टेंट थी, तीन बैंकें ये प्राइवेट की काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब दोस्तों देखो आपको क्या करना है, ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, जो मैंने क्वेश्चन बताए आप लोगों को, ये एक बार फिर से आप देखते रहिए आपको। और एग्जाम में क्या करना है, एक चीज़ और मैं बता दूं, एग्जाम देने से पहले आप लोग क्या करिए, देखिए बिल्कुल माइनस मार्किंग है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी गलत पॉइंट ना करें, गलत ना वो छुएं। बिल्कुल क्वेश्चन जो आपको लगता है आता है वही आप करें, ना तो आप नुकसान में हो जाएंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से देना है। और क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए, एग्ज़ाम देना जैसे स्टार्ट होने वाला है तो 10 मिनट पहले से आपको पता लग जाए कि स्टार्ट होने वाला है। तो आप क्या करिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, एक गिलास जितना भी आप पी सकते हैं पानी जरूर पी लीजिए। इससे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि वाटर में H2O होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो ये आपके शरीर में फ्लो हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका दिमाग तेज चलने लगता है। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे आप फंसते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा है तो दोस्तों बस आपसे एक मेरी निवेदन या विनती कुछ भी मान लीजिए,
है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे मेरी मेहनत सफल हो सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रात में उठ कर 3-3 बजे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इतना ज़रूर करिए कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैंने देखा बैंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने ये कोशिश की थी आप लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को सभी जगह। आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।